एक गांव में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण वहां के लोग खाने पीने की वस्तुओं और कपड़ों के लिए भी तरसने लगे। जब इस गांव के बारे में महात्मा बुद्ध को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा अपने आश्रम के चारों ओर यह घोषणा करवा दी कि महात्मा बुद्ध कल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दान लेंगे। जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान करना चाहता हो वो महात्मा बुद्ध को दान दे सकता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा करवाई गई इस घोषणा को सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा, उद्योगपति, व्यापारी रात को ही आश्रम के बाहर खड़े होकर लाइन लगाने लगे और देखते ही देखते रात भर में बहुत सारे दान करने वाले लोगों की एक बहुत लंबी कतार लग गई। फिर सुबह हुई, महात्मा बुद्ध उठे और स्नान करके ध्यान करने के पश्चात दान लेने के लिए आश्रम के बाहर पहुँचे। आश्रम के बाहर बड़े बड़े राजा महाराजा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि के थाल भरे हुए लाए थे और बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार खाने पीने की वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल इत्यादि को बोरों में भरकर और बैलगाड़ियों में लादकर लाए हुए थे। तभी महात्मा बुद्ध दान लेना शुरू करते हैं। तभी बड़े बड़े राजा महाराजा महात्मा बुद्ध के सामने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरे हुए थाल प्रस्तुत करते हैं। तो महात्मा बुद्ध उन थालों पर अपना एक हाथ रखकर अपने शिष्यों की तरफ इशारा दे देते हैं और उस थाल को वहां से हटा लिया जाता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के द्वारा दी गई अनाज एवं खान पीन की वस्तुओं की बोरियों एवं बैलगाड़ियों पर एक एक हाथ रखकर अपने शिष्यों की तरफ इशारा कर देते हैं। जिस इशारे को पाकर शिष्य उस दान को दूसरे स्थान पर रख देते हैं। तभी उस भीड़ को काटती हुई एक बूढ़ी महिला महात्मा बुद्ध की ओर तेजी से बढ़ती है। उस बूढ़ी महिला के हाथ में आधा खाया हुआ अमरूद लगा होता है, जिसे वो महात्मा बुद्ध को दान करना चाहती है। जब वो महिला महात्मा बुद्ध के सामने आती है तो आंखों में आंसू भरकर महात्मा बुद्ध से कहने लगती है कि हे महात्मा बुद्ध, मेरे पास दान करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था उसे मैं तुम्हें दान करने के लिए लाई हूँ। तभी महात्मा बुद्ध की आंखें भर आती हैं और वो उस बुढ़िया के दान को लेने के लिए अपनी झोली फैला देते हैं। तभी वो महात्मा बुद्ध को देखकर वहां खड़ी हुई भीड़ अचानक शांत हो जाती है और वहां खड़े हुए सभी लोग आश्चर्य की निगाहों से महात्मा बुद्ध की ओर देखने लगते हैं। तभी एक राजा महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, हमने तुमको इतने सारे हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी इत्यादि दिए, पर तुमने हमारे दान को एक हाथ रखकर ही स्वीकार लिया और इस बुढ़िया जो कि तुम्हें आधा खाया हुआ अमरूद दान में दे रही है, उसके दान के लिए तुम अपनी झोली फैला रहे हो। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे राजा, जो तुमने मुझको दान दिया वो तुम्हारी संपत्ति का अंश मात्र भी नहीं था और ना ही वो दान तुमने मुझे अपने मन के भाव से दिया है, बल्कि तुमने मुझे यह दान इसलिए दिया है जिससे तुम्हारी ख्याति हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें कि उस राजा ने महात्मा बुद्ध को इतने सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात दिए, मगर जो दान ये बुढ़िया मुझको देना चाहती है वह इसकी संपूर्ण संपत्ति है। इसके पास इस आधे खाए हुए अमरूद के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बूढ़ी महिला ने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आज इसे बहुत ही संघर्ष से एक अमरूद खाने के लिए मिला। जैसे ही इसको पता चला कि महात्मा बुद्ध दान ले रहे हैं,
वैसे ही यह बूढ़ी महिला आधे खाए हुए अमरूद को मुझे दान करने के लिए चली आई। इस बूढ़ी महिला के दान के लिए तुम तो झोली मात्र की कह रहे हो। अगर मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक दान लेने वाली टोकरी में परिवर्तित कर दूं, फिर भी वह टोकरी इस वृद्ध महिला के दान के लिए छोटी पड़ जाएगी। तभी महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए दान को उसके मूल्य के साथ नहीं, बल्कि दान देने वाले व्यक्ति के भाव से तौलना चाहिए।